हाँ? चलो, तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, परफेक्ट पार्टिसिपियल द्वारा सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। पहले एक कहानी तने सुन लो। देखो, आप कहेंगे इसमें किसी में दो वाक्य रहते हैं, दोनों वाक्य की कर्ता सेम रहती है, माने एक समान रहता है। जो पहला वाक्य होता है उसमें कार्य पूरा हो गया होता है, और दूसरा वाक्य में एक नया कार्य शुरुआत होता है। समझे क्या कहा गया? आपसे ये कहा गया कि इसमें दो वाक्य रहते हैं, पहले वाक्य में एकदम समझना है, दोनों वाक्य की कर्ता सेम रहेगा, समान रहेंगे, और जो पहला वाक्य होता है उसका कार्य समाप्त हो गया होता है, और दूसरे वाक्य में एक नया कार्य की शुरुआत होती है। तो हम लोग उसका सिंपल सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा बनाते हैं। क्या कहा गया? इसमें दो वाक्य रहेंगे, पहला जो वाक्य होगा उसमें कार्य समाप्त, दूसरा वाक्य में नया कार्य होगा, दोनों ही कर्ता एक समान होती है। जब हम लोग सिंपल बनाते हैं तो पहले वाक्य के कर्ता को हटा देते हैं और उसके जगह पर हैविंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैविंग का प्रयोग करते हैं, और तब आपके कामा लगाकर बाकी को वाक्य वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। बात समझे? क्या कहा गया परफेक्ट पार्टिसिपियल में? भाई सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले तो आपको थोड़ा सा मैं नियम लिख देता हूँ कि आपको जानकारी हो जाएगा। नियम में कि इसमें दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता समान होता है। एकदम याद कर लो सब लोग बाबू, दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता समान होता है, समान होता है। इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता समान होता है। अच्छा सुनो ध्यान से, पहले वाक्य में कार्य समाप्त हो गया होता है, समाप्त हो गया होता है, तथा दूसरे वाक्य में एक नया कार्य शुरुआत होता है, तथा दूसरे वाक्य में एक नया कार्य की शुरुआत होता है, एक नया कार्य की शुरुआत होता है। जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वाक्य के कर्ता को हटा देते हैं, कर्ता के हटा देते हैं, तथा उसके स्थान पर हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग, हैविंग का ये शब्द आपको याद होना चाहिए, अंडरलाइन कर देते हैं। हैविंग का प्रयोग करते हैं तथा दोनों वाक्यों के मध्य में कामा, कामा अंडरलाइन कर देते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। यदि पहला वाक्य का कर्ता किसी का नाम हो, किसी का नाम हो, तो दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर लिखते हैं, कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। इस प्रकार सिंपल सेंटेंस बन जाता है। चलो, बहुत प्यारा नियम आपका है, आप पढ़ेंगे खूब मेहनत से तभी आप कहते हैं लिख लो यार इसको, बैठे उसी समय से लिखो इसको, तभी नहीं बना पाओगे। देखो मुझे पूरा नियम वही याद है।
इसमें दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों की कर्ता समान होता है। पहले वाक्य में कार्य समाप्त हो गया होता है तथा दूसरे वाक्य में एक नया कार्य की शुरुआत होता है। जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वाक्य के कर्ता को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा दोनों वाक्यों के मध्य कामा का प्रयोग करते हैं। यदि पहला वाक्य का कर्ता किसी का नाम हो तो दूसरे वाक्य के कर्ता के स्थान पर उसको लिखते हैं। याद रखना, नाम अगर है राम है तो हटाए दे जरूर, लेकिन दूसरे वाक्य कर्ता के रूप में उसको लिख देते हैं। इस प्रकार सिंपल सेंटेंस का होता बन जाता है। ये नियम है भाई। दो वाक्य रहेंगे, सिंपल सी बात सुन लो, दोनों वाक्य की कर्ता सेम होगी। पहले वाक्य में कार्य समाप्त हो गया होता है, दूसरे वाक्य में एक नया कार्य की शुरुआत होती है। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वाक्य के कर्ता को हटा देते हैं और उसके जगह पर हम लोग हैविंग का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी का नाम है तो दूसरे वाक्य के कर्ता का स्थान पाया जाता है। नाम नहीं है, जैसे ही है, सी है, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, सबको नियम याद हो गया भाई? नियम ही मेन है, नियम याद हो गया तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखा गया क्या? ये रूल है, एक कॉपी पर आप इसको लिख लीजिएगा, खूब सुंदर। चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन हैविंग के बाद अच्छा तो नहीं, नियम हुआ यहाँ पर लिख लो, सुनो, नियम हुआ तो नहीं लिख लो। नियम ही लिखते हैं कि हैविंग, उसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप, तब कमा करके दूसरा वाक्य जो होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं भाई। तो नियम याद कर लेते हैं। हैविंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है, याद रखिएगा। हैविंग के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है। हैविंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तब कमा करके आपका दूसरा वाक्य लिखा जाता है। हैविंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तब आपका दूसरा वाक्य लिखा जाता है। अगर लिखा गया हैविंग, याद किए ना, सबको याद होना चाहिए। हैविंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप का हमेशा इस्तेमाल करोगे, उसमें वर्ब का दूसरा रूप होगा। जैसे बनाते हैं, चलो मिटा रहे हैं अब इसको, ये कितना टाइम लगा। वही तो है, तुम ही लोग तो किताब है यहाँ पर। चलिए, सीता रोट ए लेटर, सीता एक पत्र लिखी और सी स्लिप्ड, सो गई। भाई सीता एक पत्र लिखी और सो गई, इसमें दोनों वाक्यों में कर्ता सेम है। एक्सरसाइज नहीं है, अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो लोग तो लगता है कि बैकुंठपुर भेज दोगे। चलो पहले समझो इसको, समझो भाई। सीता रोट ए लेटर, सीता ने एक पत्र लिखी भाई, लिखी, उसकी ज़रूरत थी, उसने लिखी। और सी स्लिप्ड, और अपने छाती पर पत्र लगा के क्या हो गई? सो गई। भाई पत्र लिखी फिर क्या हो गई? सो गई। ये बताइए वो कब सोई होगी? जब पत्र इसने लिखा तो सो गई, तो एक कार्य इसने समाप्त की कि उसने पत्र भी लिखा और क्या की, फिर नया कार्य शुरू हो रहा है, वह सो गई। आज सेम बात वही था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें कार्य बड़ी तेजी के साथ हो रहा था, इसमें कार्य तेजी से नहीं हो, लिखी तब सोई। वो भी नींद नहीं आया होगा, याद करते करते, किसी को याद करते करते कहीं जा करके तब नींद आता है। बड़ी व्यक्ति जिंदगी बड़ी बेकरार है। हाँ क्या सीता जी की याद करते हैं ना। चलो इसको सिंपल में बनाओ। तसीतवा के हटावे के, हट गई, हट गया भाई, हटाना बहुत अनिवार्य है। क्या लिखाएगा भाई? हैविंग। हाई दूसरा रूप है रिटेन, वर्ब का तीसरा रूप रिटेन, डबल टी, डबल टी, लेटर, लेटर, और कामा हो जाएगा। लेकिन भाई किसी का नाम हो तो नहीं हटाते हैं ना। इस सीता चली जाएगी सी के जगह पर, अतः होगा सीता स्लिप्ड, बन गया, बात खत्म। भाई बीच में कामा का ही यूज करना है, ध्यान रखना है कामा का। हालांकि सीता नहीं होती ना तो यहाँ पे स्मॉल लेटर की यूज करते हैं, बन गया। क्या हमने किया कि सीता को हमने हटाया, आइस के जगह पर क्या यूज किए बाबू? इधर देखो ना यार, क्या देख रहे थे, गजब हाल है। जब आदमी पढ़ने के लिए आया है तो मास्टर तक आएगा तब तुम लोग पढ़ोगे। चलो सीता हटा दो, हाई क्या होगा? हैविंग। भाई हैविंग का यूज करो, आई रोट किस में हो जाएगा? रिटर्न में। अब तब ए लेटर, अब तब भाई सीता जनबारी सी के जगह पर सीता स्लिप्ड, बात खत्म। बात क्या आ गया? खत्म। अच्छा मान लो एक और आ गया, एक और सेकेंड नंबर, तुम लोग सब बनाना। ही रोट ए लेटर, ए लेटर, और ही पोस्टेड इट, उसने एक पत्र लिखा, उसको पोस्ट किया। भाई पत्र समाप्त हुआ तभी तो पोस्ट कर रहा है ना। पोस्ट माना होता है डाकखाना में जाकर उसको
डाक के घर में डाल देना। तो कह रहा है कि ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा और ही पोस्टेड इट, और उसको उसने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, लिया का पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। हाँ सही है, एकदम सही है, एकदम सही है भाई। लड़कियां कभी गलत बताती ही नहीं, ये क्वालिटी उन लोगों में। कभी गलत सही बताते नहीं है। ही हटा दो और फिर क्या करना, हैविंग। हैविंग भाई रोड का क्या लिखोगे, रिटन, रिटन, डबल टी, लेटर, लेटर, कमा। भाई ही वहीं रहेगा, किसी का नाम नहीं है तो ही लिखेंगे। ही स्मॉल में, भाई जब कमा करिएगा तो ही स्मॉल में, नाम होता तो हम लोग कैपिटल लेटर लिखते। ही पोस्टेड इट, बन गया, ही पोस्टेड इट बन गया। भाई सरिता टुक हर फूड, तीसरा है सरिता, सरता माने नदी होता है, याद रखिएगा। सरिता टुक माने लिया या किया, हर फूड भाई उसने भोजन किया, और सरिता वेंट टू स्कूल, और सरिता स्कूल चली गई। सरिता वेंट टू स्कूल, स्कूल। भाई सरिता ने भोजन किया और कहाँ चली गई, स्कूल चली गई। पेट भर गया ना, पेट भर गया, जाओ वो स्कूल में निकालते रहना। तो सरिता टुक हर फूड, सरिता ने भोजन किया। आप लोग बनाएंगे, श्रीवास्तव बनाइए। अरे क्या बात है मेरे, क्या बात, आप लोग बनाएंगे? हाँ बना लें। ये सरिता को हटाओ पहले, सरिता नाम की जो लड़कियाँ होती है बड़ी अच्छी होती है। मान लो कि आपके दीदी का नाम वो कुछ कह दे तो गजने हो जाएगा, मौसी का नाम है ना, इसीलिए। चलिए, हाँ तो मौसी तो होती है ना। तो पहले क्या लिखना है आपको, हैविंग लिखना है। अब भाई टू का आपके टेकन में, टेकन हो जाता है ना, वर्ब के तीसरा रूप हो जाए, हैविंग टेकन, अब बाकी सब लिखो, हर फूड सरिता होंगे। मान लो कि ये भी है, एक हट जाएगी। भाई सिंपल का मतलब कितना हटा सकते हैं, और तब सरिता बाकी सब होंगे लिख देना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आप, सिंपल में बनाना है। तो मौसी बहुत प्यारी होती है, हैविंग टेकन। भाई टू का तीसरा रूप टेकन, टेकन हर फूड, और कमा सरिता वेंट टू स्कूल, हो गया फुल स्टॉप। चलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बना लेते हैं हम लोग 4 नंबर, जल्दी से, टाइम का अभाव है इसलिए जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई शट द डोर, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने कार्य को समाप्त किया। और आई शट द डोर, और मैंने दरवाज़ा को बंद किया। भाई शट माना होता है बंद करना, शट का 3 रूप, शट होता है, 3 रुपये की होता है। आई फिनिश्ड माई वर्क, भाई आई तो हटेगा ना, आई का जगह हट जाएगा, केवल आपको हैविंग लगा देना है। वर्ब का दूसरा रूप भी फिनिश्ड होता है, तीसरा रूप भी सेम होता है। बनाइए, अब बनाइएगा ना एक्सरसाइज, आज तो पूरा खत्म हो रहा है। पार्टिसिपल द्वारा कल से हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव या विशेषण द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन आज एक्सरसाइज आपको बना कर लेकर आना है। आप अपनी किताब में से, या फिर जाएगा भी ग्रुप में तो बनाइएगा, उसको एकदम बनाइएगा आप लोग, ठीक है। जो नहीं बनेगा वो टेकअप करिएगा। आई शट, मैं चाहता हूँ कि 12 वाले बच्चे एकदम नंबर 1 पर हैं पढ़ाई में। चलिए, आई शट द डोर। तो आज के लिए इतना बस उपस्थित है, बाकी का आपको कल से आपको नॉमिनेट